हाय गाइस, मैं आज आपको आज के लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। आप एज्यूम करें इस वक्त आपके सामने दो बीकर्स हैं। एक बीकर में एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है जिसको हमने नेम दे दिया है ए का, जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। एंड द सेकेंड बीकर में एक दूसरा सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा हाई नहीं है और इसको हमने इस बीकर को नेम दे दिया है बी का। इस वक्त हमने लैब में वर्क करना है और सॉल्वेंट ए के साथ हमने काम करना है जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। हम चाहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, ताकि हम इसके साथ वर्क कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा हाई वेपर प्रेशर होगा तो ये तो फ़ौरन वाइब्रेट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाए। हमने सॉल्वेंट बी से थोड़ा सा मिक्सचर लिया, थोड़ा सा लिया और हमने ए के अंदर डाल दिया। जब ए के अंदर डाला तो उससे उसका जो सोल्यूशन बन गया है, अब उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। तो जो डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर है वही चीज़ बेसिकली राउल्ट्स लॉ हमें बताता है। राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है? डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर को जो चीज़ चेक करेगी वो है राउल्ट्स लॉ। तो 1887 में ये लॉ फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव द सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। मीन्स राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का सोल्यूशन में वो किसके इक्वल होता है? वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन के इक्वल होता है। ये नीचे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रेजेंट किया गया है जो P इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट। तो पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है एंड P इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। Next, vapor pressure of a liquid solution. Binary mixture of miscible liquids can be classified as ideal or non-ideal or real solutions. Ideal solution ऐसे solution होते हैं जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि ऐसे solution जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो वो ideal solution होंगे। Second, those solution in which solute AB and the solvent AA interaction are almost similar to the solute solvent interactions। Means आप देखें इस टाइम कि अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट ए के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, और जो सेकंड सिस्टम है बी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। अगर अब उन दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो सोल्यूशन बना है ए बी के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अब इंटरेक्शंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ही होनी चाहिए। अगर पहले वीक इंटरेक्शंस थी और तो अब जो इनके दरमियान इंटरेक्शंस होनी चाहिए वो वीक ही होनी चाहिए। मींस के इंटरेक्शंस जिस टाइप की हैं वो चेंज ना हो तो सोल्यूशन आइडियल रहेंगे। सेकेंड, डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एच जो है चेंज इन जो एनर्जी है, इंथैल्पी है, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। ठीक है कि ना ही कोई एनर्जी इवॉल्व हो और ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो। जो पहले सिस्टम की इंथैल्पी थी आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन के बाद, मतलब सोल्यूशन बन चुका है जो, उसमें भी इंथैल्पी जो चेंज है वो ही रहना चाहिए। सेकेंड, डेल V इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स ए और बी को जब मिक्स किया तो जो सोल्यूशन बना है उसमें ना ही कोई एक्सपेंशन हो ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन हो। मीन्स कि अगर सोल्यूशन ए हमने 10 ml लिया है और उसमें सोल्यूशन बी 10 ml डाला है तो टोटल जो सोल्यूशन है वो 20 ही होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए, 20 से ज़्यादा या लेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो सोल्यूशंस होंगे उनको हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन का सेकंड नेम है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। ओके, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम कहते हैं जी नॉन आइडियल सोल्यूशंस। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एच इसमें जो है वो इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं होता।
ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होता कि या तो सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है या उसे रिलीज़ कर रहा होता है हीट को। तो इस वजह से जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी का जो चेंज है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। देन सेकंड, डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल मींस अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है, अगर सोल्यूशन जो है वो एकदम कूल हो रहा है तो इट्स मीन कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो मे बी जो अगर 10 ml हमने मिक्सअप किया है तो वो 20 ml ना हो, मे बी वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, एक्सपेंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जो नॉन आइडियल के केस में दो टाइप की सोल्यूशन डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। एक को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है और दूसरे को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, ओके। जो आपको जो राइट साइड पे ग्राफ नज़र आ रहा है, ग्राफ में देखें कि जो मिड में एक लाइन आपको नज़र, ग्राफ प्लॉट किया गया है मोल फ्रैक्शन के दरमियान एंड वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। आप देखें कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन उन सोल्यूशन को शो कर रही है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स डेविएट कर रहे हैं, तो उनका ग्राफ जो है, उनका कर्व या ऊपर की तरफ जाएगा या आइडियल लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ये डेविएशन आपको शो हो रही है, आपको जो अभी कर्व नज़र हो रहा है ऊपर की साइड पे, इट्स मीन आपको अब ऊपर की साइड पे जो कर्व नज़र आ रहा है, इट्स मीन के स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है इन सॉल्यूशंस का ज़्यादा हो गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर अब क्यों ज़्यादा है पॉजिटिव डेविएशन में? वो इस वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि इनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो इनका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा और ये डेविएट कर जाएंगे आइडियल लाइन से। ओके, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं एथेनॉल एंड एसीटोन की, तो एथेनॉल में आप देखें, एथेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और एसीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो रिजल्ट में जो सोल्यूशन बन रहा है उसके दरमियान अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं, तो ये डेविएशन शो करेंगे और आइडियल लाइन को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि अपवर्ड मूव करेंगे और इनका प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ओके, अगर अब इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इट्स मीन इनमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, इनका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और इनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी। तो ये सिस्टम जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से। द सेकेंड वन इज़ अ नेगेटिव डेविएशंस। नेगेटिव डेविएशन जो है ये टोटली ऑपोजिट है पॉजिटिव डेविएशन के। अगर आप देखें इस टाइम एग्जांपल लें क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की, ठीक है, इनके दरमियान है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, अभी इनके दरमियान वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब इनको हमने मिक्स किया तो आफ्टर मिक्सिंग इनके दरमियान जो सॉल्यूशन बना है और उसके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। ठीक है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं तो इट्स मीन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और ये डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम आइडियल लाइन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। ओके, पहले जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, वीक सिस्टम था। आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन जब प्रिपेयर हो गया तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया इट्स मीन एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा और इट्स मीन के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट रिलीज़ होती है। तो नेगेटिव डेविएशन में हमने क्या पढ़ा कि इन जो ऐसे सिस्टम जिनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूशन बनने के बाद जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और डेल्टा एच नेगेटिव होने के साथ ये रिएक्शन क्या है, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, इट्स मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये देंगे।
तो ये ऑल अबाउट था नेगेटिव डेविएशन। ओके, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये सैल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करें। जब ये सैल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर ये वेपर प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड जो लिमिटेशन है राउल्ट्स लॉ की वो ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सैल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर टू दोज बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देमसेल्फ। ये बात मैंने आपको जो स्टार्ट में पहले बताई है कि जब सैल्यूट और सॉल्वेंट जो भी सिस्टम है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आफ्टर मिक्सिंग भी सेम रहनी चाहिए। अगर उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, इट्स मीन वो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाते हैं और राउल्ट्स लॉ को वो फॉलो नहीं करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। आपको केमिस्ट्री में राउल्ट्स लॉ की एग्जांपल कहाँ पे एप्लीकेशन नज़र आती है तो वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस में। डिस्टिलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सॉल्यूशन सिस्टम को हीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका वेपर प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा वो फ़ौरन से वाइब्रेट हो जाएंगे सॉल्यूशन से और उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। और जो दूसरे जिनका वेपर प्रेशर थोड़ा लो होगा उनका वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अगर वेपर प्रेशर लो होगा इट्स मीन बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उनका, तो उनको वो बाद में बॉयल करेंगे, वाइब्रेट होंगे और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये हेल्प करता है सॉल्यूशन से सेपरेशन में। ठीक है, कंपोनेंट्स की सेपरेशन में हेल्प आउट करता है। सेकेंड राउल्ट्स लॉ की बिग जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है। ठीक है, केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए भी राउल्ट्स लॉ को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो डेली लाइफ में भी हमें राउल्ट्स लॉ हर जगह अप्लाई होता हुआ नज़र आता है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि आजकल जैसे समर सीज़न चल रहा है तो आपको हर जगह ये आइसक्रीम वाले नज़र आते हैं, तो आपको विद इन सेकेंड 5 मिनट्स आपको एक कुल्फ़ी रेडी करके वो दे देते हैं। तो ये भी बेसिकली राउल्ट्स लॉ की एग्जांपल है कि कैसे वो इतने जल्दी आपको एक कुल्फ़ी रेडी करके दे देते हैं। तो वो बेसिकली थोड़ा सा इसके अंदर साल्ट डालते हैं जिससे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इसका डाउन हो जाता है और तो आपको विद इन 5 मिनट्स आपको एक कुल्फ़ी रेडी मिलती है। उसके अलावा भी राउल्ट्स लॉ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।